हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, आज की इस क्लास में अपन ट्यूशन करने वाले हैं 4। ये है एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 सातत्य कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी को पता ही है कि हमारे जो पढ़ने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम एक ही जैसे होने वाले सभी क्वेश्चंस को एक टाइप में लेकर चल रहे हैं और इन सभी क्वेश्चंस को अपन एक साथ कर रहे हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। इससे पहले अपन ने सारे एग्जाम्पल कवर किए हैं और क्वेश्चन 1, 2, 3 तक भी अपन ने पूरे कंप्लीट क्वेश्चन सीख लिए हैं। आज अपनी बारी है क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो टाइप 1 एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए सभी क्वेश्चंस को और सारे वीडियो सीक्वेंस से देखिए, क्योंकि जो भी अपन टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है कि अगर अपन सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे, बीच में आकर किसी क्वेश्चंस को अपन हल करते हैं तो थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो सकती है। बाकी अपन आसान तरीके से इस चैप्टर को और भी ज्यादा आसान बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चंस को मैंने टाइप्स में डिवाइड किया है। पहले टाइप में निम्न प्रकार के जो प्रश्न है वो आपके सामने हैं, इन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि फलन दिया गया है हमें। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। फलन दिया गया है, थोड़ा सा कलर अपन चेंज कर लेते हैं। इसका हमें फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। ये तो एक फलन है अपने पास में। इसके बाद में हमें एक्स बराबर एन पर, एक्स बराबर बिंदु क्या दिया गया है, एन। तो हमारे पास में बिंदु है एक्स बराबर एन। इस एक्स बराबर एन पर हमें इसके सातत्य की जांच करनी है, या हमें इसको क्या करना है, संतत सिद्ध करना। सर ये एन क्या है? ये एन कोई भी धन पूर्णांक हो सकती है। पूर्णांक जानती हो, 0, 1, 2, 3 अनंत तक, -1, -2, -3 अनंत, माइनस अनंत तक। ठीक है, तो उनमें से जो धनात्मक पूर्णांक है अपने पास, ऋणात्मक वाले नहीं, धनात्मक पूर्णांक है वो है एन। बाकी इससे ज्यादा कोई समझना भी नहीं है अपने को, हमें पता है कि एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जो भी पहला टाइप चल रहा है, इस पहले टाइप के अंदर हमने 2 प्रकार के प्रश्न देखे हैं। हमें हर क्वेश्चन में एक फंक्शन जरूर दिया हुआ मिलता है और एक बिंदु भी दिया हुआ मिलना चाहिए, लेकिन क्या होता है कभी कभार एक बिंदु हमें दिया हुआ नहीं मिलता। तो जब भी हमें बिंदु दिया हुआ नहीं मिलेगा तब हम उस क्वेश्चन को वास्तविक संख्याओं के लिए हल करेंगे और हम अपने मन से एक बिंदु मानेंगे जो सभी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करेगा। लास्ट के कई क्वेश्चन में हमने किया भी है। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो तो सिंपल साधारण सा प्रश्न है। हमें एक फलन दिया गया है, इस पे कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई है और हमें एक बिंदु दिया गया है। जब भी एक फलन दिया गया है और एक बिंदु दिया गया है तब सातत्य की जांच कैसे करते हैं वो यहां देखो। तो बिंदु एक्स बराबर एन पर, बिंदु एक्स बराबर एन पर फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स संतत होगा यदि, संतत होगा यदि देखो पहले टाइप के हर प्रश्न को मैंने सेम, कुछ भी लाइनें भी नहीं बदली मैंने, हर स्टेप सेम चल रही है पहले टाइप के अंदर। ठीक है, यदि कब ये संतत होगा उसके लिए मैं यहां इसकी कंडीशन लिख रहा हूं। कंडीशन मतलब इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कब बनेगा, जब लिमिट एक्स टेंस टू पॉइंट, बताओ पॉइंट क्या है, एन। बिंदु क्या है अपने पास में, एक्स बराबर एन, मतलब हमें एन पे जांच करनी है। तो एक्स टेंस टू एन, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए एफ पॉइंट के ऊपर। पॉइंट क्या है, एन। स्टार्टिंग से यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों मान यदि बराबर हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि ये जो दिया गया फलन एफ एक्स है वो दिए गए बिंदु एक्स बराबर एन पर क्या होगा, संतत होगा। तो देखो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेता हूं। तो सर लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास में, लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास में लिमिट एक्स टेंस टू एन, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स, इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए मुझे फलन का मान रखना पड़ेगा। फलन की वैल्यू जब अपन यहां रखेंगे तो सर फलन ऊपर हमने क्वेश्चन में दिया गया है एफ एक्स बराबर क्या है, एन स्क्वायर। एफ एक्स बराबर क्या है, एन स्क्वायर। तो यहां रख देंगे अपन ये एफ एक्स बराबर सॉरी क्या है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। तो यहां रख देंगे अपन एक्स की पावर एन। जब अपन लिमिट पुट करेंगे
तो अक्स की जगह क्या रख देंगे, एन रख देंगे। अक्स की जगह एन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एन की पावर एन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया। इस फॉर्मूले को हमने एक कंडीशन बनाई है कि जब ये दोनों बराबर होंगे तो फलन क्या होगा, संतत होगा। तो दोनों साइड अपन निकाल के देख रहे, एक साइड हमने निकाल लिया, दूसरी साइड अपन निकाल रहे। मुझे एफ एन चाहिए, क्या चाहिए, एफ एन। तो एफ एन कब निकलेगा सर, जब एफ एक्स में, एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर एन। सर जब एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रख देंगे, एन रख देंगे, तो एफ एन मिल जाएगा ना हमें। तो एन रखेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में एफ एन बराबर, एक्स की जगह एन रखेंगे तो एन की पावर एन। इक्वेशन नंबर 2। अब बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये लो पूरा क्वेश्चन अपने सामने है, ठीक है। अब यहाँ देखो समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू एन का जो मान है एफ एक्स के ऊपर, वो बराबर आया है एफ एन के। बराबर आया है ना, दोनों का मान एफ एन के बराबर है। और ये दोनों बराबर होंगे तभी संतत होगा ना। देखो हमने लाइन लिखी है ऊपर, तो ये दोनों बराबर आ गए तो हम लिख सकते हैं अतः जो फलन एफ एन है, सॉरी जो फलन अपने पास एफ एक्स है, अतः फलन एफ एक्स धन पूर्णांक संख्या बिंदु एक्स बराबर एन। आप ऐसे भी लिख सकते थे धन पूर्णांक संख्या, क्योंकि एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, धन पूर्णांक संख्याओं को। तो बिंदु एक्स बराबर एन पर क्या होगा, संतत होगा। बराबर आ गया तो संतत होगा, नहीं आता तो नहीं होता, संतत होगा। और ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है तो अंत में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पैटर्न सेम है, पहले टाइप के सभी क्वेश्चंस का सारा पैटर्न सेम चल रहा है, एक भी लाइन चेंज नहीं हो रही है। वो कब हो रही है एक लाइन चेंज, जब हमें बिंदु नहीं दिया गया, तब बिंदु मानने के लिए एक लाइन चेंज करनी पड़ रही है। आई होप क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके जाए और एक अच्छा सा सुंदर सा कमेंट जरूर करके जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ऐसे ही प्रश्नों के ऊपर खूब ज्यादा प्रयास कीजिए ताकि प्रश्न आपके लिए आसान बन जाए।